नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। सत्य कहां डोलता है? आज सत्य डोलते हुए मैंने देखा कांग्रेस पार्टी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश का प्रमुख विपक्षी दल, इस देश की वो पार्टी जिसने देश में सबसे ज्यादा राज किया। 60 साल का इतिहास है उनका इस देश पे सत्ता में रहने का। पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर केंद्र से, लेकिन वापस आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस में लीडरशिप क्राइसिस थी। राहुल गांधी ने तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो पदयात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, उससे कांग्रेस में एक नई जान आई। इसी बीच राहुल गांधी एक कांग्रेस को नया रूप देने की भरकस प्रयास कर रहे हैं। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे 2019 में, करारी हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सोच के कि उनके इस्तीफे के बाद कई लोग इस्तीफे देंगे, लेकिन बाकी बेशरम अपने कुर्सी पे चिटके रहे। और राहुल गांधी अभी भी, इतने लोग पीछे पड़े थे तब भी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा, और फिर खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष बनवाया, मतलब खड़गे अध्यक्ष बने। उसके बाद लगा था कि पार्टी में कहीं ना कहीं परिवारवाद को फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन जो 24 तारीख को अधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस का, उस अधिवेशन में 10 साल 12 साल के बाद अधिवेशन होने जा रहा है। वहां सीडब्ल्यूसी के चुनाव भी होने हैं शायद, या हो सकता है यूनानिमस भी हो जाए, लेकिन उसके लिए एआईसीसी डेलीगेट्स का चुनाव होता है। सबसे पहले पीसीसी डेलीगेट्स चुने जाते हैं, फिर पीसीसी डेलीगेट कुछ नॉमिनेट भी होते हैं, वो राज्य की इकाई को देखते हैं, फिर उस पीसीसी डेलीगेट एआईसीसी डेलीगेट चुने जाते हैं उनमें से। लेकिन यदि एआईसीसी डेलीगेट्स का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, 6 महीने पहले से जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी होती है उनकी, शास्त्री जी उनके अभी इंचार्ज है, उनके अंडर ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस चलता है। लेकिन जो लिस्टें बाहर आई वो सारी वेणुगोपाल के सिग्नेचर से बाहर आई। ताज्जुब होता है फिर शास्त्री जी क्या कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो परंपरा रही है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी अध्यक्ष भले ही डेलीगेट्स के चुनाव और लिस्ट फाइनल करने में आखिरी, वैसा तो उनको कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए। सीधा राज्यों से जो चुन के आते हैं, जो नॉमिनेट होके आते हैं, उनको रिलीज करना है। लेकिन ये सब बातें कहने की हो जाती है, थोड़ा बहुत इधर उधर फेरवेर होता है, लेकिन फिर अंतिम जो लिस्ट जारी होती है वो जो इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं उनके सिग्नेचर से जारी होती है। पहली बार परंपरा तोड़ी, लिस्ट वेणुगोपाल जी के यहां से, वेणुगोपाल जी के सिग्नेचर से जारी हुई, और फिर यही खेल शुरू हुआ। ऐसे ऐसे लिस्ट में नाम है। मैं मध्य प्रदेश की लिस्ट की बात करूं आपको, तो मध्य प्रदेश में देखिए, कमलनाथ भी एआईसीसी डेलीगेट है, उनके पुत्र नकुल नाथ भी है जो सांसद है, और ऐसे निष्क्रिय सांसद शायद कांग्रेस के इतिहास में ढूंढने से नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह है, उनके भाई भी है, और पुत्र प्रियव्रत सिंह भी है। अजय सिंह, राजेंद्र सिंह मामा भांजे भी है। कांतिलाल भूरिया और उनका बेटा भी है। पूरा पुराना मंत्रिमंडल है, सिर्फ सचिन यादव और उमर सिंगार बाहर है। अब देखिए, विधायकों में सीनियर विधायक विक्रम सिंह नाती राजा, आलोक चतुर्वेदी, मुनीलाल सराफ, बापू तंवर, रामचंद्र दागी, सुनीता पटेल, दिलीप गुर्जर, मुरली मोरवाल, ये एआईसीसी डेलीगेट नहीं बन पाए, क्योंकि शायद वेणुगोपाल जी नहीं चाहते थे। आदिवासियों के लिए बीजेपी लगातार
टारगेट कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां आदिवासी तादाद ज्यादा है, वहां आदिवासियों को और पिछड़ों का एक राजनीतिक दल भी पनप रहा है। ऐसे में अशोक भरसकोले, हीरा बाबू, हीरालाल अलावा, पंचीलाल मौज, सुनील उइके, अर्जुन ककोड़िया जैसे वरिष्ठ नेता बाहर हैं। युवाओं की बात करें तो विपिन वानखड़े, कुणाल चौधरी, मनोज चावला खूब प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं बने। जो लोग गणेश परिक्रमा करते हैं, वो लोग एआईसीसी डेलीगेट बने। यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो शांतिलाल धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, ये वो लोग हैं जिनको डिसिप्लिनरी कमेटी ने नोटिस दी थी। बाद में मामला रफा दफा हुआ, लेकिन उसका बदला यहां लिया गया कि वो ये तीनों बड़े नेता, दिग्गज नेता एआईसीसी डेलीगेट नहीं है। गिरजा व्यास, नारायण सिन्हा, चंद्रभान जैसे पूर्व पीसीसी चेयरमैन को भी डेलीगेट में जगह नहीं मिली। लेकिन किरण चौधरी और उसकी बेटी दोनों पीसीसी है हरियाणा से। वो वही किरण चौधरी है जिन्होंने अजय माकन को वोट नहीं दिया और उनको वो चुनाव हारना पड़ा। दिल्ली से कृष्णा अलोवेरा, कर्नाटक के, वो दिल्ली से डेलीगेट बने हैं। और आश्चर्य की बात, केवी बैजू, जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी का पार्ट देखते थे, जो पहले सिक्योरिटी में थे, शायद सरकार में नौकरी करते थे, रिटायर्ड छोड़ के वो राहुल गांधी की पर्सनल सिक्योरिटी में आए। राहुल गांधी की आगे की टीम की निगरानी, कहां जाएंगे, कौन सा गाड़ी का रूट होगा, ये देखने वाले केवी बैजू भी, जो दलाली के लिए बदनाम है पूरे कांग्रेस में, वो कोऑप्टेड है दिल्ली में। मानो दिल्ली में और कोई कांग्रेस के वर्कर है ही नहीं। संगीता सिहार है राजस्थान से, वो पीसीसी कोऑप्टेड है, लेकिन एआईसीसी इलेक्टेड है। हर राज्य में घमासान मचा हुआ है, हर राज्य में। और यही कारण है कि सुनने में आया कि फिर कोई नई लिस्ट जारी होने वाली है। कुछ लोगों को फोन करके बोला गया कि अरे आप रह गए थे, आप तो पहुंच जाइए, आपका वहां वोटिंग हो जाएगा। यदि ऐसे जेबी डेलीगेट्स हो तो फिर क्या कांग्रेस में प्रजातंत्र बना रहेगा, या कांग्रेस में वही सीडब्ल्यूसी होगी जो केसी वेणुगोपाल चाहते हैं? और यदि इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी मौन है, तो क्या हम ये माने कि उन्होंने ही इनको ग्रीन सिग्नल दिया है? तो फिर एआईसीसी का ये अधिवेशन क्या ये मात्र खाना पूर्ति है? सीडब्ल्यूसी का चुनाव क्या ये मात्र खाना पूर्ति है? याद करिए गौरवशाली इतिहास को। महात्मा गांधी के चाहते हुए भी लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए और महात्मा गांधी के उम्मीदवार हार गए। तब ना सुविधा थी, न साधन थे, लेकिन आप इमेजिन करिए तमिलनाडु और केरल से लाहौर तक लोग पहुंचे होंगे, क्योंकि वो पार्टी थी। तब जुनून था, पार्टी का कोई भविष्य था, पार्टी में मात्र दलालों की फौज नहीं थी। कांग्रेस में नेता कम और दलाल ज्यादा हो गए। ऐसे कांग्रेस से अपेक्षा क्या की जा सकती है? क्या अकेले राहुल, नरेंद्र मोदी और उनके बीजेपी का सामना कर पाएंगे? क्या इन चाटुकारों की फौजों को राहुल गांधी कहीं पूर्ण विराम देंगे? इनका विसर्जन करेंगे? जमीन से जुड़े हुए लोग, जिनकी पीढ़ियां कांग्रेस के लिए खप गई, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के लिए लड़ते रहते हैं। ऐसे लोगों को कब कांग्रेस अपना मानेगी? और जो लोग उनके हैं नहीं, वो लोग गणेश परिक्रमा करके यदि सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, तो फिर माफ कीजिएगा, 2024 कांग्रेस के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। हर राज्य में एआईसीसी को लेकर घमासान है। कई लोग नाराज हैं,
तो पीढ़ियां खपने के बाद भी यदि कल के आए हुए ये दलाल यदि बाहर आते, ऊपर आते हैं, तो फिर कोई भी वर्कर पार्टी में क्यों रहेगा? जहां बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल के रखे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने अपने दरवाजे खोल के रखे हैं, जहां केसीआर अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए राज्य राज्य घूम रहे हैं, उन सभी के दरवाजों पे यदि कल कांग्रेस के नेता दस्तक दे तो यह आश्चर्य होना नहीं चाहिए। और वो इसलिए नहीं जाते कि उनको कुछ मिला नहीं, वो इसलिए जा रहे हैं कि पार्टी को अपमानित लगातार हो रहे हैं, और जिनकी कुछ औकात नहीं, वो डेलीगेट्स भी हो, ऑफिस बेरर भी हो, मंत्री भी हो, सांसद भी हो और विधायक भी हो। इसीलिए मैंने कहा 2024 दिखता उतना आसान नहीं। अकेले राहुल, जब तक संगठन साथ में नहीं हो, जब तक जी जान से देने वाले लोग साथ में नहीं हो, मक्खन खाने वाले लोग जहां मक्खन ज्यादा वहां चले जाएंगे। जो लोग अपना खून पसीना बहा के पार्टी को सींचते हैं, वही पार्टी को बचाएंगे। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।